तो लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे मल्टीपल चॉइस। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो 26 क्वेश्चन हमारे पास है। विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक एंड इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन। देखो प्रोटीन जैसे गैस्ट्रिक एसिड होता था, ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिन निकलता है। और मोस्टली जिनके नाम के लास्ट में सिन होगा वो एंजाइम ही होंगे मोस्टली। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइसिन, ल्यूसिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा पाचन एंजाइम पेट द्वारा बनता है और प्रोटीन पाचन में काम करता है? पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। Which organ is responsible for detoxifying chemicals and metabolizing drugs? रसायनों को विषमुक्त करने के लिए दवाओं के चयापचय करने का कार्य कौन सा अंग करता है? देखो इसका मतलब क्या है, जो हमने फूड खाया उसमें केमिकल होते हैं, उसमें से जो डिटॉक्सिफाइंग मतलब हानिकारक केमिकल होते हैं उन्हें निकालने में अहम योगदान किस ऑर्गन का होता है? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। पैनक्रियाज का? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैनक्रियाज हमारे फूड के ब्रेकडाउन के लिए हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव करती है। स्टमक प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन एब्जॉर्ब करने का काम आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा मोस्टली 90% ऑफ फूड एब्जॉर्ब होता है। तो बचा क्या हमारे पास? लीवर क्या करता है? फूड को डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है, उसमें से जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं उनको वो रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने वाले हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड को बनाना। दूसरा, स्टिमुलेट बाइल रिलीज, बाइल को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करना। तीसरा, स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाज, अग्नाशय से बाइकार्बोनेट स्रावित करने के लिए उत्साहित करना। तो देखो पाचन तंत्र में हार्मोन सेक्रेशन का मुख्य कार्य, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था पैंक्रियाज में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का स्राव होता है। तो पाचन तंत्र में हार्मोन का जो मेन काम होता है वो स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाज। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है? हम ऐसे भी कह सकते हैं उनके बीच बैरियर का काम क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच। देखो इस तरीके से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, और यहां से इस तरीके से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन चलती है और वो ऐसे आके जुड़ जाती है। ठीक। तो ये वाला जो पार्ट होता है जहां पे आके जुड़ती है, इसका नाम क्या होता है? इलियम होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इलियम इज करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो लीवर से तो निकलता है, मतलब बनता है और निकलता है, और कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। अभी आपको बताया था कौन सा होता है, बाइल होता है। ऑप्शन नंबर ए, बाइल। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which part of digestive system is primarily responsible for the absorption of nutrition and minerals?
क्वेश्चन क्या है, पोषक तत्व और खनिज तौर पर मुख्य रूप से अवशोषण करने के लिए प्राथमिक किस ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है? तो हाँ, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32। What is the name of sphincter that regulate the passage of chyme from the stomach to duodenum? उस स्फिंक्टर का नाम क्या है जो पेट से प्रथम आंत में पाच्य तत्व का प्रवेश कराता है? तो देखो, वो होता है पायरोलिक स्फिंक्टर, ऑप्शन नंबर ए। Which enzyme is responsible for the digestion of lactose? देखो, प्रोटीन का पेप्सिन था, गैस्ट्रिक एसिड का गैस्ट्रिन था, यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं हम? लैक्टोज का, तो कौन सा होगा? लैक्टेज। आप ऐसे इनको याद कर सकते हो, लैक्टोज है तो आंसर है लैक्टेज। Which cell in the pancreas secrete insulin? पैनक्रियाज की कौन सी सेल इंसुलिन का स्राव करती है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। तो देखो, बीटा सेल से ही इंसुलिन और इंसुलिन का स्राव होता है। What is the primary function of गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर का प्राथमिक काम क्या है? बाइल का स्टोरेज करना, ये बस बाइल के स्टोरेज करने के काम आती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of the digestive system contain bacteria that help with digestion and production of certain vitamin? पाचन का कौन सा है? Which part of the digestive system contain bacteria? पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा जिसमें क्या होते हैं? बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं? डाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन वाइटामिन, जो मदद करते हैं डाइजेशन में और प्रोडक्शन मतलब बनाने में कुछ वाइटामिन को। वो कौन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the main role of hydrochloric acid in the stomach? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे डाइजेशन प्रोसेस में काम क्या होता है? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो काम करता है वो प्रोटीन को डिकम्पोज करने का, और दूसरा काम क्या होता है? उसको पेप्सिन को एक्टिव करने का। ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है जिससे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और पेप्सिन को एक्टिव करने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 38। Which nutrient begin its digestion in the mouth? इनमें से किनका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है? प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम कुछ खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन हमारा माउथ से शुरू हो जाता है। हमारी सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं टॉलविन, जो उसको ब्रेकडाउन करने में मदद करता है या इनिशिएट करता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ileocecal valve? इलियोसेकल वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेट द एंट्री ऑफ बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, इसको कंट्रोल नहीं करता, इसको कंट्रोल करता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल द पैसेज ऑफ chyme फ्रॉम द स्टमक टू द duodenum। नहीं। थर्ड ऑप्शन, प्रिवेंट बैकफ्लो फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, इलियोसेकल वॉल्व का काम क्या होता है? बैकफ्लो लार्ज इंटेस्टाइन से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड ना आ जाए उसको रोकने का। प्रिवेंशन द बैकफ्लो ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the digestive system is the site for most chemical digestion and nutrition absorption?
पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा जहाँ अधिकांश रासायनिक पाचन और पोषक तत्व तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं? मैंने आपको बताया था 90% ऑफ पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेक्टम? रेक्टम को हम कहते हैं मलाशय, जिसका काम क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का। तो रेक्टम का मेन काम क्या है? वेस्ट को बाहर निकालने का। स्टोर फीसिस अंटिल एलिमिनेशन, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर जब बाहर निकालना होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं एनस के थ्रू। नेक्स्ट, which hormone stimulate the pancreas to release bicarbonate rich fluid? कौन सा हार्मोन अग्नाशय को बाइकार्बोनेट युक्त द्रव स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? सेक्रेटिन, वो सेक्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which organ produce most of the digestive enzymes that act in the small intestine? कौन सा अंग अधिकतर पाचन एंजाइम बनाता है जो लघु आंत में काम करते हैं? देखो मोस्टली जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो पैनक्रियाज में फॉर्म होते हैं, उनका ज्यादातर काम का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि मोस्टली फूड का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आंसर होगा पैनक्रियाज। What is chyme? Partially digested food mixed with digestive juice, bile stored in a gallbladder, digestive enzyme secreted by the pancreas, या undigested food in the large intestine। chyme क्या है? देखो, bile stored in a gallbladder नहीं, digestive enzyme secreted by the pancreas नहीं, undigested food in the large intestine नहीं। तो बचा ऑप्शन क्या हमारा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलता है और उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए वो रेडी होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पायरोलिक स्पिंस्टर? देखो ये क्वेश्चन हमारा दोबारा से आ गया। Control and release chyme from the stomach into the duodenum. Next question, which nutrient is primarily broken down by the enzyme pepsin? पेप्सिन किसका ब्रेक डाउन करता है? पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन। तो आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट, Where does the majority of fat digestion take place? वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। नेक्स्ट, which part of the digestive system is responsible for the absorption of most vitamins and minerals? कौन सा पाचन तंत्र का अंग मोस्ट विटामिन्स और मिनरल के एब्जॉर्प्शन का कारण होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पेपर में, एक फेवरेट क्वेश्चन होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसका एक फेवरेट पार्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है इस साल। डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्टली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आता है ज्यादातर। और डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाइजेस्टिव प्रोसेस या व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन विद डायग्राम, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन? गैस्ट्रिन का काम क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक एसिड, ढूंढो गैस्ट्रिक एसिड। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन, नहीं, इंसुलिन का रिलीज नहीं करता, वो सीके के करता है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, हाँ गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करता है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द स्टमक। कौन सी संरचना भोजन में पेट के प्रवेश को नियंत्रित करती है। देखो, पायरोलिक स्फिंक्टर, इलियोलिक वल्वा, एनल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर आंसर होगा हमारा कार्डियक स्फिंक्टर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिर आप इन क्वेश्चंस को करिएगा, बहुत इजी हो जाएंगे करने। अगर आप डायरेक्ट ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली वीडियो देखते हैं फर्स्ट टाइम, थोड़ा आपको कुछ क्वेश्चंस में होगा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देख लेते हैं जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आता ही आता है, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, तब हम जाके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, पेपर में आते कैसे हैं और आएंगे तो उनको हमें करना कैसे है। मेन दिक्कत यही होती है बच्चे की, वो लिख नहीं पाता, उसे लिखना क्या क्या होता है। और उसको पता हो, कॉपी भरने में लगा रहता है, कॉपी भरने में लगा रहता है, और कॉपी भरने के कभी नंबर नहीं मिलते। नंबर मिलते हैं जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल देने का। ये नहीं आप 8 पेज भर दो और आप सोचो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है, आपने 8 पेज भर दिए, लेकिन उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ है ही नहीं या उससे रिलेटेड कुछ है नहीं, तो आपको टीचर नंबर कैसे देगा। टीचर नंबर देता है जो उसने क्वेश्चन पूछा है। फिर वो जरूरी नहीं है आप उसे 8 पेज का ही लिखो, आप उसे 4 पेज में भी लिखोगे, लेकिन आपकी सारी डिटेल करेक्ट होंगी तो आपको उस पर नंबर मिल जाएंगे। जब बुक खत्म होगी मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा, आंसर पेपर में हम लिखते कैसे हैं बीटीयूपी में, ठीक है।